तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सूर्य के उगने से पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल गंगा की अविरल धारा और हवा की धीमी सरसराहट ही तोड़ रही थी। महादेव समाधि में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका मन पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त था। इसी शांति के बीच एक नन्हा जीव अपनी पूरी शक्ति लगाकर पर्वत की चढ़ाई कर रहा था। यह एक छोटी सी चींटी थी, जिसके शरीर पर मिट्टी का एक बड़ा कण था। वह कण उसके अपने शरीर से भी कई गुना भारी था और वह उसे लेकर कैलाश के शिखर की ओर बढ़ रही थी। उसका लक्ष्य था महादेव के चरणों तक पहुंचना और उस मिट्टी के कण को वहां अर्पित करना। कई दिनों की यात्रा, अनगिनत बाधाओं और खतरों के बाद भी उस चींटी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ऊर्जा और लगन उस एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दी थी। जैसे जैसे वह ऊपर जा रही थी, उसकी यात्रा और भी कठिन होती जा रही थी। हवा तेज थी, रास्ते फिसलन भरे थे और थकान उसे हर पल थामने की कोशिश कर रही थी। महादेव, जो अपनी समाधि में थे, ने अपने मन की शक्ति से इस नन्हे जीव की अटूट लगन को महसूस किया। उन्होंने देखा कि यह केवल एक साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि एक भक्त की निस्वार्थ भक्ति है, जो अपने छोटे से अस्तित्व के साथ सबसे बड़ी चीज को पाने की कोशिश कर रही है। जब चींटी महादेव के चरणों के पास पहुंची, तो वह पूरी तरह से थक चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था और वह कण को आगे नहीं ले जा पा रही थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी आखिरी शक्ति से उस कण को आगे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ी। तभी एक चमत्कार हुआ। महादेव की समाधि टूटी और उनकी आंखें खुली। उन्होंने अपने त्रिशूल से एक किरण निकाली, जो सीधे उस मिट्टी के कण पर पड़ी। वह कण सोने में बदल गया और चमकने लगा। महादेव ने अपनी तीसरी आंख से चींटी की ओर देखा और उसकी आंखें श्रद्धा और कृतज्ञता से भर गईं। महादेव ने चींटी से कहा, हे नन्ही जीव, तुमने अपनी भक्ति से मुझे जीत लिया है। तुम्हारी लगन और समर्पण उस बड़े से बड़े भक्त से भी महान है, जो बड़ी बड़ी चीजें अर्पित करता है। तुमने मुझे सिखाया है कि भक्ति का मूल्य आकार या वजन में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और लगन में होता है। इसके बाद महादेव ने उस चींटी को एक अमर वरदान दिया। चींटी ने अपने छोटे से शरीर के साथ जो भक्ति दिखाई थी, वह कैलाश पर एक अमर कहानी बन गई। ये कहानी आज भी यह संदेश देती है कि भक्ति का रास्ता किसी भी जीव के लिए खुला है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर उसका मन शुद्ध और समर्पण सच्चा हो। ये सुनकर चींटी का मन श्रद्धा से भर गया। उसने अपनी सारी थकान भूलकर महादेव के चरणों को स्पर्श किया। महादेव ने उसे अपने हाथ पर उठाया और प्यार से उसे अपने माथे पर विराजमान किया, जहाँ तीसरा नेत्र है। महादेव के इस कार्य से पूरे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पार्वती ने ये सब देखा और मुस्कुराई। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, आपने एक नन्ही चींटी को इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया? महादेव ने जवाब दिया, पार्वती, इस चींटी ने हमें सिखाया है कि भक्ति का कोई आकार नहीं होता और ना ही कोई सीमा। इसने अपनी छोटी सी शक्ति से वो कर दिखाया, जो बड़े बड़े योगी अपनी तपस्या से नहीं कर पाते। ये मिट्टी का कण सिर्फ मिट्टी नहीं था, बल्कि इसकी सच्ची भक्ति का प्रतीक था। इसके बाद महादेव ने उस सोने के कण को उठाकर कैलाश के शिखर पर स्थापित कर दिया। उन्होंने उस स्थान को भक्ति शिखर का नाम दिया, जहां उस नन्ही चींटी की लगन और निष्ठा की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। इस घटना के बाद पूरे कैलाश में ये कहानी फैल गई। देव, दानव, ऋषि, मुनि और सभी जीव जंतु ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि यह छोटी सी चींटी कौन है। जब उन्होंने भक्ति शिखर पर उस सोने के कण को देखा, तो वे सभी महादेव की महानता और उस चींटी की अद्भुत भक्ति से प्रभावित हुए। महादेव ने उस चींटी को वरदान दिया कि वह भक्ति और समर्पण के प्रतीक के रूप में हमेशा अमर रहेगी। हर युग में जब भी कोई भक्त निराश होगा या अपने लक्ष्य को असंभव समझेगा, तो उसे उस चींटी की कहानी याद आएगी और वह नई ऊर्जा के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार एक नन्ही चींटी ने न केवल कैलाश में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अपनी अटूट भक्ति की एक नई मिसाल कायम की। उसकी कहानी आज भी यह सिखाती है कि सच्ची लगन और शुद्ध हृदय से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, और स्वयं महादेव भी ऐसी भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। बहुत वर्षों के बाद उस नन्ही चींटी की कहानी पूरे ब्रह्मांड में एक किंवदंती बन गई।
उसके नाम पर कई मठ और आश्रम स्थापित किए गए, जहां सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया जाता था। ये कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने इसका सार खो दिया था। एक दिन एक अहंकारी राजा ने भक्ति शिखर पर अपनी विशाल सेना के साथ चढ़ाई की। उसने सोचा कि यदि एक नन्ही चींटी अपनी भक्ति से इतना कुछ पा सकती है, तो वह एक शक्तिशाली राजा महादेव से और भी बड़े वरदान प्राप्त कर सकता है। उसके पास सोने, हीरे और कीमती रत्नों के पहाड़ थे, जिन्हें वह महादेव के चरणों में अर्पित करना चाहता था। जब वह राजा भक्ति शिखर पर पहुंचा, तो वहां एक वृद्ध संत ध्यान में बैठे थे। राजा ने संत का उपहास करते हुए कहा, हे वृद्ध, क्या तुम नहीं जानते कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितना धन और शक्ति चाहिए? तुम्हारी यह साधारण भक्ति किसी काम की नहीं। संत ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, महादेव को धन या शक्ति से नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से प्रसन्न किया जाता है। वह कण जो आप भक्ति शिखर पर देख रहे हैं, वह किसी राजा का दान नहीं, बल्कि एक नन्ही चींटी की सच्ची भक्ति का प्रतीक है। राजा ने संत की बात को अनसुना कर दिया और अपने सारे खजाने महादेव के चरणों में रख दिए। उसने प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने आपको पृथ्वी का सबसे बड़ा धन अर्पित किया है। मुझे अमृतत्व और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज्य प्रदान करें। लेकिन महादेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजा निराश होकर अपने महल लौट गया। उस रात राजा को सपने में महादेव दिखाई दिए। महादेव ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुमने मुझे धन से खरीदने की कोशिश की, जो कि भक्ति का सबसे बड़ा अपमान है। भक्ति कोई सौदा नहीं है। तुम ये भूल गए कि मैंने उस चींटी को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उसने मुझे सबसे कीमती वस्तु दी थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी पूरी लगन और हृदय से सिर्फ एक कण अर्पित किया था। अगली सुबह राजा अपनी गलती समझ गया। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और एक साधारण जीवन जीने लगा। उसने भक्ति शिखर पर वापस जाकर संत से क्षमा मांगी और सच्चे हृदय से महादेव की प्रार्थना की। इस बार उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी, बल्कि सिर्फ आत्मसमर्पण और पश्चाताप था। जब राजा ने अपने अहंकार का त्याग कर दिया और सच्चे मन से भक्ति को अपनाया, तब उसे वह शांति और संतोष मिला जो उसे उसके पूरे राज्य में कभी नहीं मिल सका। इस तरह उस नन्ही चींटी की कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति का मार्ग केवल अहंकार के त्याग और निस्वार्थ प्रेम से ही तय किया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।